सीएम शिवराज के चुनावी मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस में मची खलबली। चुनावी साल में शिवराज के बड़े दांव से कांग्रेस ने बदली रणनीति। सीएम शिवराज की योजना को कांग्रेस नेता भी मान रहे हैं गेम चेंजर। कमलनाथ का दावा, शिवराज से ज्यादा उदार होगी उनकी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव में 7 से 8 महीनों का समय है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों पार्टी के दिग्गज नेता पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। रैलियों और बैठक का दौर चल रहा है। एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं। वो बात अलग है कि कोई भी दल जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ सवाल कर रहा है। वहीं बीच के 15 महीने छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 9 महीने बाद 20 साल पूरे कर चुकी होगी। प्रदेश में लगातार इतना लंबा वक्त किसी पार्टी की सरकार को काम करने का पहले कभी नहीं मिला। न ही कोई राजनेता सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसा इतने लंबे समय तक सीएम पद पर रहा। शिवराज सिंह को प्रदेश के मुख्यमंत्री बने महज कुछ दिनों में ही पूरे 16 साल हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी क्या नया करने जा रही है। इस सवाल का पहला जवाब शायद मिल गया है। शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक योजना सामने ला रहे हैं। सत्ता उनके पास है, इसका नुकसान होता है तो फायदा भी होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का होता है, और शिवराज कितना खरा उतरे हैं ये चुनाव बताएंगे। लेकिन शिवराज की रणनीति से कांग्रेस जरूर परेशान दिखाई दे रही है। साल चुनावी है, इसलिए इस दौरान चुनावी वादे भी होते हैं। चुनाव के साल में शिवराज सरकार अब लाडली बहन योजना पर दांव लगा रही है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए बांटेगी। इस पर तकरीबन महीने के 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिवराज ने इस योजना के सहारे सीधे आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस योजना के बाद प्रदेश की महिला वोटर लाइन लगा के पार्टी को वोट देंगी। मगर सवाल फिर उठता है, सब इतना आसान है क्या? दरअसल ये बात पहले ही सामने आ रही थी। बीजेपी के निशाने पर इस बार महिलाएं हैं। केंद्र सरकार भी महिलाओं को लेकर कई योजनाओं को शुरू करने के संकेत दे रही है, क्योंकि हाल ही में जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें से एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने बीजेपी को वोट ज्यादा दिया है। महिलाओं के बीच बीजेपी का आधार लगातार मजबूत हो रहा है, और इसी के चलते अब बीजेपी महिलाओं को अपने आधार को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, बल्कि इसे और मजबूत बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की योजना से कांग्रेस अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो यहाँ भी हालात पिछले चुनाव से ज्यादा बदले नहीं हैं। उम्रदराज और अनुभवी कमलनाथ के कंधों पर ही पूरी कांग्रेस को जिताने का दारोमदार है। सीएम शिवराज के चुनावी मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इसे चुनावी योजना बता रहे हैं, तो कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 1000 रुपए महीने दे रही है। हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को कांग्रेस की सरकार 1500 रुपए देगी, यानी 18,000 रुपए एक साल का देगी। साल भर में शिवराज सरकार से 6000 रुपए ज्यादा देगी। आमतौर पर कांग्रेस शिवराज सरकार की किसी योजना की तारीफ नहीं करती है, लेकिन लाडली बहन योजना से अब वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि शिवराज सरकार की योजना कमाल की है। अगर इस योजना का सही से अमल हो गया तो चुनाव में इसका असर हो सकता है। इसलिए जैसे ही बीजेपी सरकार ने ये योजना लॉन्च की, कांग्रेस ने शिवराज को ही निशाने पर ले लिया। कमलनाथ का दावा है कि ये मशीनी घोषणा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मामा चौहान की योजना दूसरी योजनाओं की तरह फुस हो जाएगी। अभी चुनाव है, 2-3 महीने में ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, इसलिए 2-4 महीने योजना चलेगी। उसके बाद दूसरी योजनाओं की तरह डब्बा बंद हो जाएगी। शिवराज पहले उन योजनाओं का हिसाब दें जो उसने पहले शुरू की थी। शिवराज सरकार न तो पुरानी योजनाओं का हिसाब दे पा रही है और न ही ये बता पा रही कि नई योजनाओं का बजट का क्या इंतजाम है। पहले से ही फ्री राशन स्कीम चला रही बीजेपी को लाडली बहन योजना से बड़ी उम्मीद दिख रही है, इसलिए इसका जमकर प्रचार भी किया जा रहा है। भोपाल में योजना को लॉन्च करते हुए जुटी महिलाओं की तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी को इस योजना से कितनी उम्मीद है। वैसे भी इस बार 2018 की तरह मध्य प्रदेश में बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही दलों की ओर से जो इंटरनल सर्वे कराए गए उनमें भी साफ हुआ कि मुकाबला बेहद करीबी है।
बाजी किसी भी ओर जा सकती है, इसलिए शिवराज कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में अब देखना होगा कौन सी पार्टी कैसे विरोधी पार्टी को शिकस्त देती है और दिसंबर में अपनी सरकार बनाती है।